मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारथ एवं नाग मिसाइल सिस्टम एवं अग्रिम भाग में लाल राइफलिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक्स, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारथ। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अति आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और शॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं एक हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं, स्वदेश निर्मित। इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSD पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSD पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूल्स भी लगाए गए। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन, दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी। मंच की ओर अग्रसर इनके वाहनों में स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन लगाए गए हैं जो तोप खाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्काई स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है जो शक्तिवान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास्त्र बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस ड्रोन लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की तलवार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस टोड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बस मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। अब आपके सामने नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र, भारत में ही निर्मित। इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट्स और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट्स और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग
उगेलने को तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है तेज, आकाश को चीरती माल आए दुश्मन की धरती है। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान 100 पर